क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करती है जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप सबके लिए हर वक्त उपलब्ध हैं तो मुबारक हो, आपने अपनी कीमत खुद ही रद्दी कागज जैसी कर ली है। मनुष्य का पूरा जीवन एक प्यास है, एक ऐसी प्यास जिसका अंत नहीं दिखता। तुम दौड़ रहे हो, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, हर दिशा में दौड़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि शायद अगले मोड़ पर तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन वो मोड़ कभी नहीं आता। तुम मरुस्थल में मृग तृष्णा मिराजे के पीछे भाग रहे हो। धूप तेज है, रेत गर्म है और तुम प्यासे हो। तुम्हें प्यास लगी है स्वयं की, लेकिन तुम उसे संसार में खोज रहे हो, और यही सबसे बड़ी चूक हो गई है। संसार तुम्हें सुविधा दे सकता है, शांति नहीं। संसार तुम्हें बीत दे सकता है, एकांत नहीं। और बिना एकांत के तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो। तुमने कभी विचार किया कि तुम जो स्वयं को कहते हो वह वास्तव में तुम्हारा है भी या नहीं? समाज एक बहुत बड़ा कारखाना है। वह पैदा होते ही तुम्हें एक नाम देता है, एक धर्म देता है, एक जाति देता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या पसंद करना चाहिए और किससे नफरत करनी चाहिए। तुम एक प्रोग्राम्ड मशीन हो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध उठता है वह भी सामाजिक है। तुम्हारे भीतर जो महत्वाकांक्षा है वह भी सामाजिक है। समाज चाहता है कि तुम कुशल, एफिशिएंट बनो। वह नहीं चाहता कि तुम बुद्ध बनो, क्योंकि एक बुद्ध को नियंत्रित करना असंभव है। एक जागृत व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। इसलिए समाज तुम्हें उपलब्ध रखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम 24 घंटे उसके काम आओ। वह तुम्हें पुरस्कार देता है, पद्मश्री, स्वर्ण पदक, वाह वाही, केवल इसलिए ताकि तुम उसकी धुन पर नाचते रहो। जिस दिन तुम अनुपलब्ध हो जाते हो, समाज तुम्हें पागल या विद्रोही घोषित कर देता है। लेकिन याद रखना, केवल विद्रोही ही सत्य को उपलब्ध होते हैं। तुम उपलब्ध क्यों हो, इसके पीछे एक गहरा डर है, अकेले रह जाने का डर। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने ना कह दिया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुमने फोन उठाना बंद कर दिया तो शायद तुम पीछे छूट जाओगे। अगर तुम महफिलों में नहीं गए तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये डर ही तुम्हारी गुलामी का आधार है। तुम दूसरों की आंखों में अपनी छवि, इमेज खोज रहे हो। अगर वे कहते हैं तुम अच्छे हो तो तुम खुश हो जाते हो। अगर वे कहते हैं तुम बुरे हो तो तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारी चाबी उनके हाथ में है। तुम एक भिखारी की तरह जी रहे हो जो हर राहगीर से सम्मान की भीख मांग रहा है। ओशो कहते हैं, सस्ता मत बनो। जो चीज हर गली नुक्कड़ पर मिल जाए उसकी कोई कद्र नहीं करता। कोई नूर सदक पर नहीं पड़ा रहता, वह तिजोरी की गहराई में होता है। अपनी ऊर्जा को तिजोरी में रखना सीखो। हर किसी को अपना समय मत दो। तुम्हारी उपस्थिति एक उत्सव होनी चाहिए, न कि एक मजबूरी। मौन क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि चुप बैठ जाना मौन है। नहीं, वो तो केवल अशब्द है। असली मौन वह है जहां शब्द हों लेकिन उनका प्रभाव ना हो। जैसे एक तालाब है, अगर तुम उसमें पत्थर फेंको तो लहरें उठती है। तुम्हारा मन वह तालाब है जिसमें संसार निरंतर पत्थर फेंक रहा है। कोई गाली देता है, पत्थर गिरा, लहर उठी। कोई प्रशंसा करता है, पत्थर गिरा, लहर उठी। तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होता। मौन का अर्थ है उस गहराई तक उतर जाना जहां पत्थर पहुंच ही न पाए। गहरे समुद्र में ऊपर लहरें होती है, तूफान होते हैं, लेकिन तलहटी में पूर्ण शांति होती है। मौन वह तलहटी है
जब तुम मौन में होते हो तब तुम पहली बार सुनते हो। अभी तो तुम केवल शोर सुन रहे हो, जब तुम शांत होते हो तो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस तुमसे बात करना शुरू करता है। वो संगीत जो सितारों से आ रहा है, वो जो खिलते हुए फूलों में है, वो जो तुम्हारी अपनी धड़कन में है, उसे सुनने के लिए पूर्ण सन्नाटा चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है। तुम उसे क्रोध में, ईर्ष्या में, व्यर्थ की गपशप में और दूसरों को सुधारने में बर्बाद कर रहे हो। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, लेकिन तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं। एक छोटी सी मोमबत्ती कितनी देर जलेगी अगर चारों तरफ से तेज हवाएं चल रही हो। तुम्हारी जागरूकता, अवेयरनेस वह मोमबत्ती है और संसार की अपेक्षाएं वे हवाएं हैं। अपनी ऊर्जा को बचाओ। अनुपलब्ध होने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को भीतर की तरफ मोड़ देना, इनवर्ड जर्नी। जब तुम किसी व्यर्थ की बहस में नहीं डरते तो वह ऊर्जा बच जाती है। वही ऊर्जा जब इकट्ठा होती है तो वह कुंडलिनी बनती है, वह प्रकाश बनती है। ऊर्जा का संचय ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। एकांत और अकेलेपन में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलेपन में तुम दूसरे को याद करते हो, एकांत में तुम स्वयं का आनंद लेते हो। बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तुम दूसरों के दियों से अपनी जिंदगी रोशन करना चाहते हो, इसलिए तुम हमेशा अंधेरे में रहते हो। दूसरा दिया बुझ जाएगा क्योंकि वो उसका अपना है। तुम्हारा दिया तुम्हारे भीतर है, लेकिन वह मौन के तेल और जागरूकता की बाती मांगता है। अकेले बैठना सीखो, बिना किसी उद्देश्य, बिना कुछ किए। शुरुआत में तुम्हें घबराहट होगी, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, एगो अकेला नहीं रह सकता। अहंकार को दूसरों की जरूरत है। जैसे ही तुम अकेले होते हो, अहंकार मरने लगता है और अहंकार की मृत्यु ही निर्वाण का द्वार है। तुम हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाते हो। तुम सोचते हो कि जब स्थितियां बदलेंगी तब तुम ध्यान करोगे। तुम समय का इंतजार कर रहे हो, जबकि समय ही तुम्हें खा रहा है। घड़ी की टिक टिक तुम्हारी उम्र की समाप्ति का संदेश है। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। क्या तुम मृत्यु के लिए तैयार हो? यदि तुम जीवन के प्रति जागृत नहीं हो तो तुम मृत्यु के समय केवल पछताओगे। सत्य अभी है, यही है। इसे कल पर मत टालो। कल कभी नहीं आता। जिसने कल का भरोसा किया उसने आत्महत्या कर ली। जीवन केवल वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में ही उपलब्ध है। तुम एक सम्राट के रूप में जन्मे थे, लेकिन समाज की प्रोग्रामिंग ने तुम्हें भिखारी बना दिया। तुम दूसरों के द्वारों पर प्रेम और सम्मान की भीख मांगना बंद करो। अपने भीतर के सिंहासन को पहचानो। जब तुम मौन हो जाते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को बचा लेते हो, जब तुम अनुपलब्ध होना सीख जाते हो, तो अचानक तुम पाते हो कि पूरा अस्तित्व तुम्हारा स्वागत कर रहा है। तब फूल तुम्हारे लिए खिलते हैं, चांद तुम्हारे लिए निकलता है और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा घर बन जाता है। मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है देने को। मेरे पास केवल एक अनुभव है, और वो अनुभव यह है कि तुम परमात्मा हो। बस तुम्हें इसका पता नहीं है। मैं केवल तुम्हें याद दिलाने आया हूं। जाग सको तो जागो।